Good evening, student. MCOM NEP 2023 pattern, semester second, and also for MCOM 2019 pattern. आज हम स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंदर जो एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल के स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो है, और उसी के साथ जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। और ओनली एमकॉम नहीं तो एमबीए और अदर जो पीजी कोर्सेस है, जिन जिन कोर्सेस में होटल कंपनीज अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग फॉर सर्विस सेक्टर ये टॉपिक है, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल है। तो आज हम एज पर एनईपी 2023 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत होटल कंपनीज अकाउंटिंग का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ऑलरेडी ये जो होटल कंपनीज अकाउंटिंग है तो ये हमें अकाउंटिंग फॉर सर्विस सेक्टर इस टाइटल से 2019 पैटर्न में भी है। सो वो स्टूडेंट भी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो हम पहले क्या देखेंगे कि जो कैलकुलेशंस होता है वो किस तरह से करते हैं, यानी कि बेसिक कैलकुलेशन हम देखेंगे और उसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले जो बेसिक कैलकुलेशन है वो देखेंगे जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जरूरी है, और उसके बाद हम प्रॉब्लम देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ रूम ऑक्यूपाइड या फिर ऑक्यूपेंसी रेट हम क्या देखेंगे इस वीडियो में, कंसेप्ट देखेंगे पहले और उसके बाद में एक प्रॉब्लम देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ रूम ऑक्यूपेंसी रेट कैन बी वेल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। तो उसके लिए हमें एक एग्जांपल बताया है। 5 स्टार होटल मंगलम लिमिटेड चेन्नई has 320 lettable rooms on a particular day. 240 rooms are occupied by 300 guests. Calculate double occupancy rate. हमें क्या करना है, तो डबल ऑक्यूपेंसी रेट कैलकुलेट करना है। एक 5 स्टार होटल है मंगलम लिमिटेड चेन्नई का, तो उनके पास 320 रूम्स है और एक पर्टिकुलर डे में 240 रूम्स ऑक्यूपाई की है 300 गेस्ट ने। तो हमें कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए डबल ऑक्यूपेंसी रेट का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ गेस्ट माइनस नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड अपॉन नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड। तो हमें कैलकुलेशन करना है। तो 300 गेस्ट है तो उसमें से माइनस करेंगे हम जो नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड है 40, और उसे वंस अगेन नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड से ही डिवाइड करेंगे। तो 240 से ही डिवाइड करना है इंटू 100। तो कैलकुलेशन करेंगे 300 में से 240 माइनस करके 60 गेस्ट है, तो अब 60 अपॉन 240 इंटू 100 कैलकुलेशन किया है, तो कैलकुलेशन का आंसर आया है 25%। तो डबल ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो कितना है 25%। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए ये जो है रेट ये जरूरी है, इसीलिए ये एक एग्जाम्पल के द्वारा पहले समझाया है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल जो है वो रूम ऑक्यूपेंसी रेट कैलकुलेट करने का है। पहला हमने डबल ऑक्यूपेंसी रेट देखा, अभी रूम ऑक्यूपेंसी रेट। तो उसके लिए सेम जो एग्जांपल है वो लिया है, लेकिन यहाँ पर रूम्स जो है वो चेंज किए हैं। 5 स्टार होटल मंगलम लिमिटेड चेन्नई हैज 660 रूम्स इन ऑल, out of which 52 rooms are used for operational purpose and 8 rooms are used by the departmental manager. उनके पास 660 rooms है, उसमें से 52 rooms operational purpose के लिए यूज किए जाते हैं और 8 rooms जो है वो departmental managers यूज करते हैं। If 480 rooms are occupied by the guest on a particular day, calculate room occupancy rate. तो हम रूम ऑक्यूपेंसी रेट का फॉर्मूला यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। रूम ऑक्यूपेंसी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड अपॉन नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल फॉर लेटिंग आउट इनटू 100। तो यहाँ पर कितने रूम्स ऑक्यूपाइड किए हैं, 480 रूम्स ऑक्यूपाइड किए हैं गेस्ट ने, तो यहाँ पर हमने लिखा 480 रूम्स। उनके पास टोटल रूम्स कितने हैं 660, लेकिन उसमें से 52 ऑपरेशनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं और 8 जो है वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, यानी कि 60 रूम्स जो है वो
जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 52 में से 8 माइनस करके, सॉरी 60 नहीं, 52 रूम्स जो है ऑपरेशनल पर्पस के लिए है एंड 8 रूम्स यूज बाय डिपार्टमेंटल मैनेजर। तो 52 में से 8 माइनस करेंगे तो 44 रूम्स जो है वो लेस करेंगे 660 में से। तो रिमेनिंग जो है वो लेट आउट पर्पस के लिए है। तो यहाँ पर हमने माइनस किए 660 में से 44 रूम्स माइनस किए हैं, तो 44 रूम्स माइनस करके रिमेनिंग है 616। तो 480 को हम 616 से डिवाइड करेंगे इनटू 100, तो रूम ऑक्यूपेंसी रेट आया है 77.92%। तो इस तरह से एक डबल ऑक्यूपेंसी रेट कैलकुलेट किया है और एक रूम ऑक्यूपेंसी रेट कैलकुलेट किया है। ये किस लिए हमने कैलकुलेट किया है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने ये पहले एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में का प्रॉब्लम है, ये हम ले रहे हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर pertaining to 4 rooms in Amir Hotel, Agra. Draw up suitable columnar visitor ledger. तो प्रॉब्लम जो है वो फाइनल अकाउंट का ही पूछा जाता है, लेकिन जो आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए जो बेसिक कैलकुलेशन है वो जरूरी है, इसीलिए मैंने सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट किया है। तो देखिए, हमें कॉलमनर विजिटर्स लेजर प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए गिवन इंफॉर्मेशन है रूम रेंट फॉर ईच रूम 5000 प्लस 15% टैक्स। रेंट बताया गया है 5000 और उसमें 15% टैक्स ऐड करना है। रूम फर्स्ट, ब्रेकफास्ट 450, लॉन्ड्री का चार्जेस है 500 एंड लोकल फोन कॉल है 150। रूम सेकंड, उसकी लॉन्ड्री की चार्जेस है 850, एसटीडी कॉल्स है 1250, देन वाइन के चार्जेस है 600, प्रीवियस डेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 12500। देन रूम थ्री, प्राइवेट टैक्सी हायर फ्रॉम होटल 4000, देन एसटीडी कॉल से 3500, डिनर के चार्जेस है 1250, विस्की के चार्जेस है 1000, डिपॉजिटेड 35000 विथ होटल। देन रूम फोर, ओपनिंग ड्यूज, उनके कुछ ओपनिंग ड्यूज है गेस्ट के 5750, लॉन्ड्री के चार्जेस है 300 एंड लंच के चार्जेस है 1200। The room, the guest in room 3 is regular visitor and is entitled to discount 20% on room rent. तो जो रूम 3 के गेस्ट है वो रेगुलर विजिटर है, तो उनको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है 20% उनके रेंट के ऊपर। तो हमें जो ट्रांजेक्शन है वो सिंगल डे के है ऐसे बताया गया है, तो हमें एक लेजर प्रिपेयर करना है। तो 4 रूम है इसीलिए हम उनके लिए 4 कॉलम करेंगे, एक कॉलम टोटल का करेंगे। तो यहाँ पर जो जो एक्सपेंसेस दिए गए हैं तो उस इस हिसाब से हम उनको क्या देंगे, हेडिंग देंगे। तो ऊपर लिखिए इन द बुक्स ऑफ अमीर होटल अग्रा विजिटर्स लेजर पर्टिकुलर टोटल रूम 1, रूम 2, रूम 3 एंड रूम 4। पहले हम बैलेंस लेंगे, जो प्रीवियस का बैलेंस होगा वो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया गया है प्रीवियस डे का रूम 2 में 12500 एंड जो रूम 4 है उसमें भी एक ओपनिंग ड्यूज है 5750 की। तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, तो ये सिर्फ रूम नंबर 2 एंड रूम नंबर 4 में आएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, रूम नंबर 2 में राइट कीजिए 12500 एंड रूम नंबर 4 में 5750। इनकी टोटल जो है वो है 18250। अभी वन बाय वन हम सभी एक्सपेंसेस लेंगे। तो अभी जो एक्सपेंसेस है, जो रेंट है तो उसको हम लॉजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉजिंग। जो रेंट के चार्जेस है वो लॉजिंग के सामने आएंगे। तो पहले हम लेंगे लॉजिंग यानी कि रेंट। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट रूम है, फर्स्ट रूम का रेंट है, सॉरी, रूम वन डे के लिए है इसीलिए 5000 प्लस 15% टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। वन डे का ही कैलकुलेशन है। और सिर्फ जो रूम नंबर 3 है उनको क्या करना है, 20% डिस्काउंट देना है, तो उसमें से हम 20% माइनस करेंगे। तो हर एक कॉलम में कितने आएगा, 5000 आएगा। और टैक्स का कैलकुलेशन हम सेपरेट करेंगे। सो लॉजिंग के जो चार्जेस है वो हर एक कॉलम में कितने आएंगे, 5000 आएंगे। ओनली रूम नंबर 3 में कितने आएंगे, तो 20% माइनस करके।
तो देखिए हर एक कॉलम में हमने लिखे 5000 5000 5000, ओनली रूम नंबर 3 में हमने 20% लेस किया तो वो लिखे 4000। देन उसके ऊपर हमें 15% डिस्काउंट, सॉरी 15% टैक्स कैलकुलेट करना है। सो टैक्स ऑन लॉजिंग, यहाँ पर हमने लिखा 5000 के ऊपर 15% 750, 5000 के ऊपर 15% 750, यहाँ पर भी 5000 के ऊपर 15% 750। लेकिन यहाँ पर आपको लगेगा कि 4000 के ऊपर कैलकुलेट करना है क्या? नहीं, जो डिस्काउंट माइनस करने के पहले का रेट है, यानी कि जो फिक्स रेट है हमारा रेंट का 5000, तो उसी के ऊपर हमें 15% टैक्स कैलकुलेट करना है, तो वो भी आएगा 750, यानी कि ईच कॉलम में कितना आया? 750। तो इनकी टोटल हमने कर दी, टोटल के कॉलम में 3000। इस तरह से हमने पहले लॉजिंग के चार्जेस यानी कि रेंट लिखा, उसके ऊपर का टैक्स सेपरेट लिखा। अभी हम लिखेंगे बोर्डिंग चार्जेस। तो ये जो बोर्डिंग चार्जेस है उसमें जो हम अमाउंट्स लेने वाले हैं वो उनका जो लंच है या फिर डिनर है उसके अमाउंट हम लेंगे बोर्डिंग चार्जेस में। तो देखिए जो रूम नंबर फर्स्ट है तो उनका ब्रेकफास्ट है 450 का, रूम नंबर 2 में लंच है 850 का, रूम नंबर 3 में डिनर है 1250 का, एंड रूम नंबर 4 में लंच है 1200 का। तो हम बोर्डिंग चार्जेस के सामने जो लंच ब्रेकफास्ट की अमाउंट्स है या फिर डिनर की वो लिखेंगे। तो 450, देन 850 रूम नंबर सेकंड में, रूम नंबर थर्ड में 1250 एंड रूम नंबर 4 में 1200। इनकी टोटल करके बोर्डिंग के सामने लिख दीजिए 3750। अभी लॉन्ड्री के चार्जेस लिखेंगे। तो लॉन्ड्री के चार्जेस है रूम नंबर 1 में 500, रूम नंबर 2 में लॉन्ड्री के चार्जेस नहीं है, रूम नंबर 3 में लॉन्ड्री के चार्जेस रूम नंबर 3 में भी नहीं है, रूम नंबर 4 में है 300। तो हम लॉन्ड्री के चार्जेस लिखेंगे रूम नंबर 1 में एंड रूम नंबर 4 में, 1 में 500 एंड 4 में हम लिखेंगे 300, इनकी टोटल 800। देन अभी टेलीफोन चार्जेस लिखेंगे। जो टेलीफोन चार्जेस है, टेलीफोन चार्जेस रूम नंबर फर्स्ट में लोकल फोन कॉल से 150, रूम नंबर 2 में एसटीडी कॉल से 1250, रूम नंबर 3 में एसटीडी कॉल से 3500, रूम नंबर 4 में कोई भी टेलीफोन चार्जेस नहीं है तो वहां पर डैश कर देंगे। तो टेलीफोन चार्जेस हम लिखेंगे 150, 1250 एंड 3500, 4 में डैश, तो इनकी टोटल 4900। बाद में प्राइवेट टैक्सी जो है वो ओनली रूम नंबर जो है 3 उन्होंने ली है, बाकी के यहाँ पर डैश करेंगे। रूम नंबर 3 में प्राइवेट टैक्सी हायर्ड है फ्रॉम होटल 4000, तो उसके चार्जेस लिखेंगे प्राइवेट टैक्सी के ओनली इन रूम नंबर 3 एंड टोटल के कॉलम में भी 4000 आएगी, यहाँ पर भी 4000। नेक्स्ट है अल्कोहलिक ड्रिंक। जो अल्कोहलिक ड्रिंक लिया है उन्होंने तो उसके चार्जेस है। तो यहाँ पर देखिए रूम नंबर 4 में कुछ भी नहीं है, डैश करेंगे। रूम नंबर फर्स्ट में देखते हैं, हाँ रूम नंबर फर्स्ट में भी कुछ भी नहीं है, रूम नंबर सेकंड में है 600 एंड रूम नंबर 4 सॉरी 3 में है 1000। तो अल्कोहलिक चार्जेस यहाँ पर 600 और यहाँ पर 1000, तो वो लिख देंगे हम रूम नंबर 2 एंड रूम नंबर 3 में। रूम नंबर 2 में 600, रूम नंबर 3 में 1000, टोटल 1600। अभी यहाँ पर सभी की टोटल करेंगे। तो रूम टोटल कॉलम की टोटल आई 55,300, रूम नंबर 1 की 6,850, रूम नंबर 2 की 20,950, रूम नंबर 3 की 14,500 एंड रूम नंबर 4 की 13,000। इस तरह से हमने टोटल कर दी है। अभी जो कैश क्रेडिट रिसीव्ड है तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए रूम नंबर 3 जो है उन्होंने 35,000 क्या किए थे, डिपॉजिट किए थे होटल में। तो वो 35,000 जो है यहाँ पर माइनस करेंगे टोटल में से, क्रेडिट कैश रिसीव्ड 35,000 एंड रूम नंबर 3 में से भी कितने माइनस करेंगे, 35,000 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर उनके जो एक्सपेंसेस थे वो आए थे 14,500 और उनके पास से जो कैश रिसीव हुई थी वो थी 35,000।
तो उनका जो बैलेंस है वो यहाँ पर हमें अभी रिफंड करना पड़ेगा, तो माइनस में आएगा 20,500। बाकी के जो है वो उन्होंने कोई भी डिपॉजिट नहीं दिया था, तो उनके वो पूरे एक्सपेंसेस है 6,850, 20,950 एंड 13,000। तो अभी इनकी टोटल करेंगे, यानी कि 6,850, 20,950, 13,000 इनकी टोटल करेंगे और उसमें से 20,500 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन आया है टोटल के कॉलम में 20,300। या फिर आप यहाँ सर भी माइनस करेंगे तो भी चलेगा। 55,300 में से 35,000 माइनस कर दीजिए तो भी यही बैलेंस आएगा। अभी यहाँ पर टोटल क्रेडिट्स, ये ऊपर की टोटल जो है वो नीचे लिख दीजिए। यहाँ पर 6,850, 20,950, 14,500 एंड 13,000। ऊपर की जो हमने टोटल डेबिट लिखी थी वही हम टोटल क्रेडिट पर लिख देंगे। इस तरह से हमने जो विजिटर्स लेजर है उसका फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट किया है। थैंक यू।